आज हम 10वीं क्लास इल्म रियाजी का पहला सबक हिसाबी तसाउद, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, उसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। हिसाबी तसाउद को पढ़ने से पहले हम तवातिर यानी क्या वो देखेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में सीक्वेंस भी कहते हैं। तवातिर या सीक्वेंस, ये दोनों क्या हैं वो देखेंगे। ठीक है। तवातिर यानी एदाद की फहरिस्त जिसे किसी मखसूस उसूल के तहत लिखा गया हो। एदाद की फहरिस्त जिसे किसी मखसूस उसूल के तहत लिखा गया हो, तवातिर कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, नंबर 1 तवातिर की मिसाल 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 डैश। एक और मिसाल देखेंगे, मिसाल नंबर 2 3, 6, 9, 12, 15, 18 डैश डैश डैश। एक और मिसाल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 5, 10, 15, 20 डैश डैश। एक और एग्जाम्पल देखिए, 100, 150, 200, 250 डैश डैश डैश। इसे हम तवातिर कहते हैं। अब मिसाल नंबर 1 पे आप गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा, मिसाल नंबर 1 में ये तमाम एदाद 2 का फर्क रखते हैं और इन्हें हम जुफ्त एदाद भी कहते हैं। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। मिसाल नंबर 3 में 3, 3 + 6, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 6, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18। ये दूसरी मिसाल हो गई। उसके बाद देखो 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 100, एग्जाम्पल नंबर 4 100, 100 + 50 150, 150 + 50 200, 200 + 50 250, सो ऑन। इस तरह से हम इन एग्जाम्पल्स को तवातिर कहते हैं या फिर सीक्वेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं तवातिर के अरकान किसे कहते हैं। तवातिर में मौजूद हर एक अदद को तवातिर का रुकन कहते हैं। तवातिर में मौजूद हर एक अदद को तवातिर का रुकन कहते हैं। तवातिर में मौजूद हर एक अदद को क्या कहते हैं हम? तवातिर का रुकन कहते हैं, जिसको A1, A2, A3, A4 so on dash 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 up to AN से जाहिर करते हैं। तवातिर के अरकान को हम इस तरह से जाहिर करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि तवातिर किसे कहते हैं और तवातिर के अरकान किसे कहते हैं।
तो आइए हम सबके अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हिसाबी तसाउद किसे कहते हैं। उससे पहले यहाँ पे चंद एक मिसालें दी हुई हैं। मंदरजा झील एदाद की फहरिस्त पर गौर कीजिए। 4 मिसालें यहाँ पे दी गई हैं। चारों एदाद की फहरिस्त पे हमें गौर करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मिसाल नंबर 1 देखो क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। अगर हम इस एदाद की फहरिस्त पे ध्यान कर रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि अगला रुकन पिछले रुकन में एक जमा करके हासिल किया गया है। इस हिसाबी तसाउद का अगला रुकन पिछले रुकन में एक जमा करके हासिल किया गया है। हर एक अदद पिछले रुकन में एक जमा करके हासिल किया गया है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जांपल देख रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, देखो 100 70 40 30। सेम यहां पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे। हर एक अदद या फिर रुकन, हर एक रुकन पिछले रुकन में, हर एक रुकन पिछले रुकन में नफी 30 करके हासिल किया गया है। 100 माइनस 30 70, 70 माइनस 30 40, 40 माइनस 30 10। ठीक है, अब एग्जांपल थर्ड एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल में -3 -1 -3 -2 -1 0 डैश 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 सो ऑन। तो यहां पे क्या होगा, हर एक रुकन में पिछले रुकन में +1 करके हासिल किया गया है। हर एक रुकन पिछले रुकन में एक को जमा करके हासिल किया गया है। कैसे, देखो यहां पे -3 है, -3 +1 इज इक्वल टू -2। देन -2 इसमें +1 कर रहे हैं -1। इस तरीके से अगला रुकन हासिल किया गया है। अब एग्जांपल नंबर 4 देखो। हर एक रुकन पिछले रुकन में सिफर जमा करके हासिल किया गया है। हर एक रुकन पिछले रुकन में सिफर को जमा करके हासिल किया गया है। हर एक रुकन को पिछले रुकन में सिफर जमा करके हासिल किया गया है। 3, देखो ये 3 है, 3 प्लस सिफर इज इक्वल टू 3 आ गया। देन इसमें फिर सिफर जमा करो, 3 प्लस सिफर इज इक्वल टू 3। इस तरीके से ये एक हिसाबी तसाउद की फहरिस्त बनाई गई है। ये चारों एग्जाम्पल्स को हम गौर से देख रहे हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि हर एक अदद में, हर एक रुकन पिछले रुकन में कोई मुतईन अदद को जमा करके हासिल किया गया है। अभी जो चारों मिसालें हमने देखी, उन चारों मिसालों को देखते हुए हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हिसाबी तसाउद
की तारीफ को हम उन चारों मिसालों को मद्देनजर रखते हुए बना सकते हैं। कैसे भाई? हिसाबी तसाउद यानी हिसाबी तसाउद ऐसे एदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन इसके पिछले रुकन में कोई मुतईन अदद को जमा करके हासिल किया जाता है। हिसाबी तसाउद ऐसे अदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन इसके पिछले रुकन में कोई मुतईन अदद को जमा करके हासिल किया जाता है। ये मुतईन अदद हिसाबी तसाउद का मुश्तरिक फर्क कहलाता है। ये मुतईन अदद जो है हिसाबी तसाउद का मुश्तरिक फर्क कहलाता है और ये मुश्तरिक फर्क मस्बत होता है, मनफी होता है या सिफर भी होता है, सिफर भी हो सकता है। इस मुश्तरिक फर्क को हम डी से जाहिर करते हैं। ये हो गई हिसाबी तसाउद की तारीफ। देखिए ध्यान से, हिसाबी तसाउद यानी क्या? हिसाबी तसाउद ऐसे अदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन इसके पिछले रुकन में कोई मुतईन अदद को जमा करके हासिल किया जाता है। और यह मुतईन अदद को हम क्या कहते हैं? हिसाबी तसाउद का मुश्तरिक फर्क कहते हैं। ये मुतईन अदद को हम हिसाबी तसाउद का मुश्तरिक फर्क कहते हैं। और यह मुश्तरिक फर्क मस्बत होता है, मनफी होता है या फिर सिफर भी हो सकता है। तो इस मुश्तरिक फर्क को हम डी से जाहिर करते हैं। तो हमने देखा कि हिसाबी तसाउद की तारीफ। एक हिसाबी तसाउद के एक जिसे हम एपी भी लिखते हैं, देखो एपी यानी भी हिसाबी तसाउद ही। एक एपी के पहले रुकन को A1 से दूसरे रुकन को A2 से तीसरे रुकन को A3 से इसी तरह n वें रुकन को AN से और मुश्तरिक फर्क को D से जाहिर करते हैं, डी से जाहिर करते हैं। तो हिसाबी तसाउद कैसा होगा? देखो A1, A2, A3
कॉमा A4 कॉमा डैश 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 AN। इसे हम हिसाबी तसाउद कहेंगे। पहले रुकन को A1 से जाहिर करते हैं, दूसरे रुकन को A2 से, तीसरे रुकन को A3 से, चौथे रुकन को A4 से, डैश डैश डैश, आखिरी में यनवा रुकन बोलते हैं जिसे हम AN से जाहिर करते हैं। अब ये हिसाबी तसाउद है को बोलते हैं मैं। ये हिसाबी तसाउद कब होता है? इसलिए ये हिसाबी तसाउद है, इसलिए क्या होता है देखो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू डैश 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 डैश, आखिरी में हम क्या लिखेंगे? AN। इसके पीछे क्या आएगा भाई? A2 माइनस A1 लिखे, A3 माइनस A2 लिखे, A4 माइनस A3 ये भी लिखे। अब इसके पीछे का रुकन क्या होगा? AN माइनस 1 इज इक्वल टू D होता है। अगर ये ऐसा है तो हम इसे क्या कहेंगे? हिसाबी तसाउद कहेंगे। मुश्तरिक फर्क सबका यकसा आना चाहिए। अगर यकसा आ रहा है तो हम उसे इस तसाउद को हिसाबी तसाउद कहते हैं। अब हिसाबी तसाउद को हम लिखते कैसा है भाई? यहाँ पे देखो, हिसाबी तसाउद को लिखने का तरीका, हिसाबी तसाउद की आम शक्ल भी जिसे हम कह सकते हैं, उसे ऐसा लिखते देखो, A पहला रुकन A प्लस D, D यानी मुश्तरिक फर्क, ठीक है। अब दूसरा रुकन मालूम कर रहे हैं हमें, A प्लस 2D, A प्लस 2D होता है। इसे हम हिसाबी तसाउद लिख सकते हैं या इसे हिसाबी तसाउद कहते हैं, ठीक है। अब हिसाबी तसाउद को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D डैश 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 सो ऑन। इसे हम हिसाबी तसाउद कहते हैं। अगला रुकन मालूम करने के लिए हम क्या करें? हर एक रुकन में D जमा करें। पहले रुकन में देखो D जमा करें, दूसरे रुकन में 2D जमा करें। जो भी D की कीमत आएगी उसे 2 से ज़रब करेंगे और इसके साथ में मिलाएंगे। अब यहाँ पे जो भी D की कीमत जो है उसे 3 से ज़रब करेंगे, जो भी कीमत आएगी 3 से ज़रब करेंगे, जो भी कीमत आएगी उसे A में जमाएंगे, तो हमें इसी तरह से अगला रुकन हासिल होता जाएगा। ये एक हिसाबी तसाउद है। ये एक हिसाबी तसाउद है, यानी कि AP है, जिसका पहला रुकन A और मुश्तरिक फर्क D है, ठीक है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं। इसे हम हिसाबी तसाउद की आम शक्ल भी कहते हैं, मियारी शक्ल भी कहते हैं। ये इस तरीके से हम हिसाबी तसाउद को जाहिर करते हैं। तो आइए देखते हैं हिसाबी तसाउद के अकसाम के बारे में। हिसाबी तसाउद के अकसाम में सबसे पहले महदूद हिसाबी तसाउद के बारे में हम देखते हैं। महदूद हिसाबी तसाउद यानी क्या? देखिए यहाँ पे इसकी एक मिसाल नंबर 1, 2, 4, 6, 8 so on dash 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 28। एक और मिसाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, 50, 70, 90, 110 so on 190। One more example,
161, 162, 163, so on dash 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 179। तो इन तीनों मिसालों को देखते हैं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महदूद हिसाबी तसाउद किसे कहते हैं। ऐसा हिसाबी तसाउद जिसके अरकान महदूद होते हैं उसे महदूद हिसाबी तसाउद कहते हैं। तसाउद जिसके अरकान महदूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? महदूद हिसाबी तसाउद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा लामहदूद हिसाबी तसाउद। लामहदूद हिसाबी तसाउद की मिसाल क्या होगी? देखो मिसाल नंबर 1 3, 7, 11, 15, 19, डैश 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 डैश। उसके बाद एक और मिसाल देखेंगे हम लामहदूद हिसाबी तसाउद की। 150, 200, 250, 300, डैश डैश डैश। एक और मिसाल हम देखेंगे लामहदूद हिसाबी तसाउद की। 5, 25 प्लस 45 प्लस 65, सॉरी डैश 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 डैश। ये तीन मिसालें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये लामहदूद हिसाबी तसाउद की मिसालें हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें आखिरी रुकन क्या है मालूम नहीं है, जिसकी वजह से हम इस हिसाबी तसाउद को लामहदूद हिसाबी तसाउद कहते हैं। तसाउद जिसके अरकान लामहदूद होते हैं इसे हम लामहदूद हिसाबी तसाउद कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हिसाबी तसाउद किस तरह से बनाया जाता है। मुझे हिसाबी तसाउद बनाना है। फर्ज करो मेरे पास सिर्फ पहला रुकन दिया हुआ है, पहला रुकन यानी ए की कीमत मुझे दी हुई है। फर्ज करो ए बराबर 3 है भाई। पहला रुकन को लेकर क्या मैं हिसाबी तसाउद बना सकता हूं? आगे के आयदाद क्या है पता ही नहीं है मुझे, और मुझे किस हिसाब से लेना है आगे के आयदाद उसकी भी कोई बात मुझे यहां पे बताई नहीं गई है। तो ये मैं ए की कीमत से हिसाबी तसाउद को नहीं बना सकता। अब देखिए मैं डी की कीमत लेता हूं। डी बराबर 2, डी इज इक्वल टू 2। अगर डी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो डी की कीमत को लेकर मैं हिसाबी तसाउद कैसे बना सकता हूं? डी तो मालूम है, लेकिन पहला रुकन क्या है? किस रुकने में मुझे डी को लेना है मालूम नहीं है मुझे। अगर हमें सिर्फ ए की कीमत दी गई है तो हम हिसाबी तसाउद नहीं बना सकते। अगर हमें सिर्फ डी की कीमत दी गई है तो हम हिसाबी तसाउद नहीं बना सकते। तो इससे मालूम क्या चलता है? किसी भी हिसाबी तसाउद की तश्कील देने के लिए हमें कम से कम पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क डी, ये दोनों की कीमतें होना जरूरी है। पूरा हिसाबी तसाउद दिया गया है तो हमें जांचने के तरीके हमारे पास अलग हैं, लेकिन बनाने के लिए हिसाबी तसाउद को तश्कील देने के लिए हमारे पास पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क डी का होना जरूरी है। किसी भी हिसाबी तसाउद को किसी भी हिसाबी तसाउद को
तश्कील देने के लिए पहला रुकन ए और मुश्तरिक फर्क डी का मालूम होना अशद जरूरी है, तभी जाकर हम हिसाबी तसाउद को लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। ये दोनों चीजें हम ना दे रहना, अगर ये दोनों चीजें दिए हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हिसाबी तसाउद को लिख सकते हैं। अब इसकी एक मिसाल देखो, मिसाल नंबर 1, ए बराबर 6, ए इज इक्वल टू 6 और डी इज इक्वल टू 3 हो तो हिसाबी तसाउद एपी क्या होता है या मालूम कीजिए। ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे भाई हम इसका हिसाबी तसाउद। ए फर्स्ट टर्म 6, then how about second term 6 plus 3 9, 9 plus 3 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, 18 plus 3 21 डैश डैश सो ऑन। ये एक हिसाबी तसाउद है जिसका पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर a इज इक्वल टू 6 और d इज इक्वल टू -3 हो तो तब AP होता है। इसका AP, इसका हिसाबी तसाउद हम कैसे मालूम करेंगे, देखो पहला रुकन फर्स्ट टर्म 6, सेकेंड टर्म 6 d -3 मीन्स 3, ओके, देन 3 minus 3 is equal to सिफर। नेक्स्ट सिफर minus 3 is equal to -3, -3 is equal to -6। इस तरीके से हम इसका हिसाबी तसाउद भी मालूम कर सकते हैं। जैसा ए और डी की कीमतें बदलेंगी उसी तरह से हिसाबी तसाउद भी बदलता चला जाएगा।